हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राघवसर.com में। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यहाँ कुल हमने इस वीडियो में 7 प्रश्नों का समावेश किया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके समझेंगे और फिर उनके सटीक उत्तरों को जानेंगे। की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कारण है कि हीरा कठोर और ग्रेफाइट चिकना तथा नरम होता है? हीरा विद्युत का कुचालक जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों में अंतर। हीरा या ग्रेफाइट की संरचना। तो यहाँ 4 प्रश्न हैं। चारों में से कोई भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। चारों का उत्तर एक जैसा है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम हीरे की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। गौर से देखें यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो पाएंगे कि हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, अर्थात हीरा कार्बन परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है। यहाँ पर जो काले काले आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये सारे के सारे कार्बन परमाणु हैं। ये सारे एक ही तत्व कार्बन के परमाणु हैं, इसलिए इसे हम कार्बन का अपर रूप कह रहे हैं। और गौर से देखें तो आप पाएंगे कि प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। देखिए, ऊपर एक कार्बन और दाएं बाएं एक कार्बन और नीचे एक कार्बन। इसके चारों संयोजकताएं हमने पहले पढ़ा है कि कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसकी संयोजकता 4 होती है। यह 4 सहसंयोजी बंध बनाकर अपना अष्टक पूर्ण करता है। यह 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ सकता है। तो यहां देखिए, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसकी चारों संयोजकताएं संतुष्ट हैं, अर्थात इसके अंतिम कक्षा के चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। आप गिन सकते हैं। ये वाला कार्बन ले लें तो ये भी देखिए, ये 4 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ये देख लीजिए, ये भी अपने 4 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। जब इस प्रकार की संरचना बनती है तो इसमें एक कार्बन परमाणु मध्य में होता है। चतुष्फलकीय संरचना इसे कहते हैं। एक कार्बन परमाणु चतुष्फलक के मध्य में होता है और जो 4 कार्बन परमाणु हैं वो चतुष्फलक के चारों कॉर्नर्स पर होते हैं। इसे कहते हैं चतुष्फलकीय संरचना, और ये बहुत ही मजबूत त्रिआयामी संरचना है। यहां देखिए, ये चित्र में दिखाया जा रहा है, ये एक चतुष्फलक, ये दूसरा चतुष्फलक, ये 3। तो ऐसे ढेर सारे यहां चतुष्फलक बन जाते हैं जो एक दूसरे में मजबूती से धंसे हुए रहते हैं। हम इसे और आसान कर दें आपके लिए, तो यहाँ हमने देखा कि जब हीरा, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, केवल कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना है, जब हम इसे जब ये कार्बन परमाणु से मिलकर बना है, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। दिख रहा है आपको चित्र में, चारों कार्बन परमाणुओं में से एक चतुष्फलक के केंद्र में और बाकी 4 चतुष्फलक के कॉर्नर पर रहते हैं। ये एक त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना है जो बहुत ही दृढ़ मजबूत होती है। ऐसे ढेर सारे चतुष्फलक एक दूसरे के साथ धसे हुए होते हैं। ये देखिए, ये टेट्राहेड्रॉन संरचना यानी चतुष्फलकीय संरचना में 4 फलक आपको दिख रहे हैं, दिखेंगे 4 फलक। एक फलक ये है सामने का दाएं बाएं तरफ का, ये सामने का दाएं तरफ का, और इसके पीछे बनेगा एक फलक पीछे की तरफ 3, और एक नीचे की तरफ 4। तो ये एक फलक, 2 फलक जो आगे से दिख रहे हैं, एक पीछे की तरफ 3 और एक नीचे की तरफ 4। तो यहाँ पर कुल 4 फलक दिखाई दे रहे हैं और कुछ इस प्रकार हीरा डायमंड दिखाई देता है। तो हमें हीरे की संरचना समझ में आ गई है कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। उसकी कोई भी संयोजकता स्वतंत्र या मुक्त नहीं होती, चारों संयोजकताएं बंध बनाने में भाग लेती हैं। ये त्रिआयामी चतुष्फल की संरचना बहुत मजबूत या कठोर होती है, इसलिए हीरा कठोर होता है। और चूंकि इसमें प्रत्येक कार्बन पर sp3 संकरण है, चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है ही नहीं, इसलिए यह हीरा विद्युत का कुचालक भी होता है। और इसी गुण के कारण इसका उपयोग, ये बहुत कठोर है, कांच काटने के लिए, चट्टानों और संगमरमर को काटने के लिए, नगों पर पॉलिश करने के लिए और जवाहरात बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आप हीरे की बहुत सारी बातें लिख सकते हैं कि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इसमें कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं। ये बहुत अधिक कठोर
और मजबूत होता है। क्योंकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। और इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण होता है, और इसके उपयोग भी आप लिख सकते हैं। तो हीरे की कम से कम 6 बातें आप यहाँ से लिख सकते हैं। कभी कभी केवल यही प्रश्न आ जाता है कि हीरे की संरचना को समझाइए, और कोई एक चित्र आप बना सकते हैं, इनमें से कोई भी एक, या जो हमने आपको बनाया था कार्बन का 4 परमाणुओं से जुड़ता हुआ चित्र, वो भी दिखा सकते हैं। चलिए, ये तो हमने हीरे को समझा, अब हम ग्रेफाइट को देख लेते हैं, उसकी संरचना कैसी है। ये लीजिए ग्रेफाइट, ये भी कार्बन का एक अपर रूप है। ये भी केवल कार्बन परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है। यहाँ काले काले जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब कार्बन परमाणु हैं। लेकिन यहाँ कार्बन परमाणुओं के जुड़ने की व्यवस्था कुछ अलग है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पाएंगे कि प्रत्येक कार्बन परमाणु अपनी 3 संयोजकताओं के द्वारा 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ रहा है। देखो, इसकी 3 संयोजकताएं, बीच वाले कार्बन की के 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। 3 सहसंयोजी बंध बने हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन, या बोल दीजिए 1 संयोजकता इसकी फ्री है, खाली है, स्वतंत्र है, मुक्त है। इसी प्रकार ये कार्बन, ये भी, ये देखिए, अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से बंध बनाने में भाग ले रहा है। ये भी अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से बंध बनाने में भाग ले रहा है। इसी प्रकार ये, अर्थात ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इस प्रकार इसके अंतिम कक्षा के 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, 3 संयोजकताएं संतुष्ट होती हैं, और चौथा इलेक्ट्रॉन हर कार्बन का, चौथी संयोजकता हर कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर मुक्त है, स्वतंत्र है, खाली है, बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है। और अब इस चित्र को देखें, इस प्रकार ये, इसे बोलते हैं हम षटफलकीय संरचना, या षटकोणीय संरचना भी इसे बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 कोण या 6 फलक बन रहे हैं बेंजीन रिंग के समान। तो इस प्रकार कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर षटफलकीय संरचना तैयार करते हैं, और इन षटफलकीय संरचनाओं की परतें होती हैं एक दूसरे के ऊपर। ये देखिए, यहाँ मैंने 3 परतें बनाई हैं, ऐसी ढेर सारी परतें, षटफलकीय परतें एक दूसरे के ऊपर जमी हुई रहती हैं। जैसे हम प्लेइंग कार्ड यानी ताश के पत्ते एक दूसरे के ऊपर रख दें, अगर ताश के पत्तों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो वो भी परत बन गई पत्तों की। इसी प्रकार यहाँ ग्रेफाइट की षटफलकीय जो संरचना तैयार हो गई है, इसकी परतें, ढेर सारी परतें एक दूसरे के ऊपर पाई जाती हैं, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, जबकि इसकी जो परतें हैं, जो एक दूसरे के ऊपर बन रही हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और ढेर सारी, इन परतों के मध्य दुर्बल या कमजोर वांडर वाल्स बंध होते हैं। तो परतें भी तैयार हो गई एक दूसरे के ऊपर, और इन परतों के मध्य दुर्बल या कमजोर बंध हैं, इसलिए ये परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं, स्लिप होती हैं। जैसे ताश के पत्ते एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, अगर रख देंगे आप तो कितनी तेजी से, उसी प्रकार ये परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं, और आपका ग्रेफाइट चिकना होता है, नरम होता है। और चित्र में आप देख ही रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन परमाणु की एक संयोजकता खाली है, मुक्त है। ये देखिए, इसकी भी एक संयोजकता, एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है। ये इलेक्ट्रॉन इन परतों के मध्य होते हैं। हर कार्बन का जो एक एक खाली इलेक्ट्रॉन है, ये इन परतों के मध्य में पाया जाता है, और ये एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है, अर्थात ये विद्युत धारा का संचलन कर सकता है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट की संरचना हमने जान ली, और देखिए कुछ और रोचक बातें आपके सामने यहाँ आएंगी। हीरे में, सॉरी, यहाँ हीरा लिखा हुआ है, आपको यहाँ ग्रेफाइट लिखना है, ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। यहाँ हीरे की बजाय आपको लिखना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में sp2, जबकि हीरे में sp3 संकरण था, तो s1 और p3 कुल 4 परमाणु, कुल चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे। तो यहाँ sp2 लिखा हुआ है, तो s1 और p2, तो कुल कितने हो गए, sp2 को जोड़ेंगे तो 3। तो यहाँ पर हर कार्बन परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, चौथा खाली है, मुक्त है, इसलिए भी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ हमने बता दिया ग्रेफाइट में sp2 संकरण होता है। ग्रेफाइट चिकना है, क्योंकि विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में, इलेक्ट्रोड बनाने में, और चूंकि ये कागज पे चलाते हैं तो काला रंग छोड़ता है, इसलिए पेंसिल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पेंसिल के अंदर जो काले रंग की निप होती है वो ग्रेफाइट ही होता है। तो अब आप यहाँ ग्रेफाइट के बारे में बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। जैसे ग्रेफाइट में कार्बन का पररूप है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। ये षटफलकीय संरचना बनाते हैं, इसमें षटफल की परतें एक दूसरे के ऊपर स्थित होती हैं, जिसके कारण ये चिकना और नरम होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु पे sp2 संकरण होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इसलिए विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग हम पेंसिल बनाने में करते हैं।
आप केवल ग्रेफाइट की ही 5-6 बातें लिख सकते हैं, कभी कभी केवल ग्रेफाइट की संरचना आपसे पूछी जा सकती है। और अगर अंतर आता है तो आप इन्हीं बातों को, हीरे और ग्रेफाइट की जो मैंने 6-7 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, इन्हें अगर आप आमने सामने लिख देंगे तो अंतर बन जाएगा। और यह है हमारा प्रश्न का उत्तर। ग्रेफाइट की परतदार संरचना है, दिख रही है नीचे, एक के ऊपर एक परतें हैं। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर षटफलकीय वलय या हेक्सागोनल वलय बना रहा है, आप देख रहे हैं, जिनके तल एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। परतों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल है, वांडरवाल्स बल। इसके कारण ग्रेफाइट की परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं और ग्रेफाइट चिकना एवं नरम होता है। जबकि हीरे की क्रिस्टलीय संरचना हमने देखी, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है और वो होती है एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना, जिससे हीरा कठोर है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है, 3 बंध बनाने में भाग लेते हैं, एक नहीं लेता, एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। जबकि हीरे में चारों कार्बन परमाणु बंध बनाने में भाग लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। तो यहाँ हमने उपयोग भी देख लिए, संकरण भी देख लिए, चित्र देखे, ढेर सारी बातें हमने दोनों के बारे में समझ ली। चलिए हम अपने अगले चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन की संरचना समझाइए। कार्बन के अपर रूप फ्लोरीन को समझाइए। कार्बन का कौन सा अपर रूप फुटबॉल तथा गुम्मद के समान होता है, समझाइए। तो इन तीनों में से कोई सा भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, उत्तर सबका एक जैसा है। चलिए फ्लोरीन की संरचना को हम समझ लें। ये दिखा आपके सामने C60 बंक मिस्टर फ्लोरीन। तो ये भी कार्बन का ही अपर रूप है, जैसे हीरा और ग्रेफाइट अपर रूप है, इसी प्रकार ये फ्लोरीन भी कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। और इसमें भी ये जो सब गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे कार्बन परमाणु हैं, तो है कार्बन का अपर रूप। अब देखिए यहां पर कुल अगर आप इन्हें गिनेंगे तो ये कुल 60 परमाणु हैं। तो जो फ्लोरीन है वो 60 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका एक अणु 60 कार्बन परमाणुओं का बना है, C60 भी बोलेंगे इसको हम। और इसमें सारे कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ी होती हैं और इसमें कार्बन कार्बन षटफलकीय और पंचभुजीय संरचना के माध्यम से जुड़े रहते हैं। देखो दिख रहा है यहां पर, आप देखें तो यहां पर कार्बन कार्बन से जुड़कर षटभुजीय या षटफलकीय संरचना बना रहा है, जबकि इसके पास में यहां पर देखें, यहां कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर पेंटाएंगुलर या पंचभुजीय संरचना बना रहे हैं। तो जो फ्लोरीन है वो कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है, जो केवल कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें कार्बन परमाणु आपस में षटभुजीय या पंचभुजीय संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं। इनकी चारों संयोजकताएं अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ी रहती हैं, संतुष्ट होती हैं। ये अगर इसका चित्र देखें तो कैसा दिख रहा है? ये गुंबद की तरह दिख रहा है, गेंद की तरह दिख रहा है। और चूंकि इसकी संरचना गुंबद या गेंद की तरह होती है, और गुंबद नुमा संरचना का जो डायग्राम है वो बंक मिस्टर ने दिया था। बंक मिस्टर एक इंजीनियर थे, आर्किटेक्टर थे। इन्होंने गुंबद बनाने की आकृति समझाई थी और जो फ्लोरीन है वो बिल्कुल उनके द्वारा बनाए गए गुंबद की तरह दिखता था, इसलिए इसका नाम बंक मिस्टर फ्लोरीन रख दिया गया है। ये बहुत दृढ़ और कठोर संरचना है और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ये टूटता है, नष्ट होता है, जलता है। और भी हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये इसकी रचना कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइट से भिन्न है। ये भी क्रिस्टलीय, बहुत रासायनिक रूप से स्थायी है, अक्रियाशील है, पिंजड़े या गुंबद जैसी रचना बनाता है, इसलिए इसका नाम बंक मिस्टर फ्लोरीन पड़ा है। इसके भी ढेरों उपयोग हैं और वैज्ञानिक लगातार इसके नए नए उपयोगों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अभी इसके द्वारा नैनो ट्यूब बनाई गई है। नैनो ट्यूब समझते हैं, बहुत बारीक या पतली नलिका को हम नैनो ट्यूब कहते हैं। तो इसके द्वारा ये देखिए बंक मिस्टर फ्लोरीन या जो कार्बन का अपरूप है फ्लोरीन, इसके द्वारा नैनो ट्यूब तैयार की गई है। इस नैनो ट्यूब का उपयोग बड़े पैमाने पर पेपर बैटरी बनाने में, मतलब छोटी से छोटी बैटरियां बनाने में, साथ ही साथ वायुयान, स्वचालित वाहनों और पेसमेकर के रूप में किया जाने लगा है और भी इसके कई उपयोग खोजे जा रहे हैं। तो हमें फ्लोरीन के बारे में पता चल गया कि फ्लोरीन कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूपों का एक अन्य वर्ग है। सबसे पहले खोजे गए बंक मिस्टर फ्लोरीन एक रवेदार बहुरूप है, जैसे आपको दिख रहा है, रवा यानी गोल गेंद की तरह, जिसके प्रत्येक अणु में 60 कार्बन परमाणु गोलाकार समूह में जुड़े रहते हैं। कार्बन के इस जटिल रूप में कार्बन परमाणु एक दूसरे से या तो 6 फलकीय संरचना बनाते हैं या पंचभुजीय संरचना बनाकर जुड़े रहते हैं, पिंजड़े जैसी रचना बन जाती है। इसकी ज्यामितीय आकृति, फ्लोरीन की ज्यामितीय आकृति अमेरिकी कलाकार आर बंक मिस्टर फ्लोर की प्रसिद्ध ज्यामितीय संरचना जियोडेसिक गुंबद जैसी दिखती है, इसलिए इसे हमने बंक मिस्टर फ्लोरीन कहा। तो ये है कार्बन का एक अपरूप फ्लोरीन। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा
कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों के, और इस फ्लोरीन के, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन जो कार्बन के 3 क्रिस्टल या अपरूप हैं, इन तीनों के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। क्यों होते हैं भौतिक गुण भिन्न भिन्न? क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन परमाणु अलग अलग प्रकार से, व्यवस्था से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु जुड़कर षटफलकीय संरचना बना रहे हैं, हीरे में कार्बन परमाणु जुड़कर चतुष्फलकीय संरचना बना रहे हैं, और यहाँ पर षटफलकीय और पंचभुजीय, गुंबदनुमा, रवेनुमा संरचना बना रहे हैं। तो चूंकि कार्बन परमाणुओं के जुड़ने का तरीका तीनों में अलग अलग है, तीनों में कार्बन परमाणुओं पर संकरण अलग अलग है, इसलिए तीनों की संरचना और तीनों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण इनके एक जैसे होते हैं। चलिए, तो सब्सक्राइब करिए, हम शीघ्र हाजिर होंगे अगले अध्याय की नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।